नंबर फर्स्ट है आपका अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड ए फाइंड द एरिया ऑफ द signal board using Heron's formula. If the perimeter is 180 centimeter, what will be the area of the signal board? कह रहा है यहाँ इसकी पैरीमीटर कितना दिया हुआ है आपका 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका क्या करना है, आपको एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप देख लो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता क्या है। यानी इक्विलेटरल का मतलब होता है कि जिसके तीनों साइड आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। क्या लिखा हुआ है, स्कूल अहेड। ठीक है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। और ये इसके सारे साइड्स क्या हैं, ठीक है, ए से डिनोट किया गया है। अब आपको पता है कि पैरीमीटर क्या होता है। पैरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ साइड्स होते हैं उसके, यानी a प्लस ए इज इक्वल टू 3a। ठीक है, अब हीरोन फार्मूलाज के लिए क्या करना होता है, हमें सेमी, यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहले हीरोन फार्मूला के लिए हमें सेमी पैरीमीटर चाहिए। सेमी पैरीमीटर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू पैरीमीटर p/2 आप कर लो यहाँ पर। ठीक है ना, p/2 क्लियर। अब इसका फार्मूला क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हीरोन फार्मूला से होता है एस माइनस ए एस माइनस बी एंड एस माइनस सी का होल रूट। क्लियर है। अब आप देखना, हमने पैरीमीटर फाइंड किया यहाँ पे 3a। अब सेमी पैरीमीटर क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 3a/2। क्लियर है। अब इसको क्या करेंगे हम, आप देख लो, यहाँ पे फॉर्मूला ले लो। हीरोन फार्मूला से हम एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा हो जाएगा एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का। क्लियर। अब यहाँ देखिए तो बी सी ए है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर एस माइनस ए एस माइनस ए एंड एस माइनस ए। क्लियर है। अब देख लीजिए, एस की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट कर देना है, कितना, 3a/2। क्लियर ना। अगेन एस का 3a/2 माइनस ए 3a/2 माइनस ए अगेन 3a/2 माइनस ए। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 3a/2। देख लो 3a, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, यहाँ पे आप समझना 3a, यहाँ एलसीएम हमने लिया तो 2a/2 हो जाएगा हमारा, यानी कि a/2 होगा। क्लियर है। सो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, a/2 अगेन सेम हो जाएगा a/2 एंड a/2। ठीक, अभी लिख लो तो यहाँ पे क्या है, ये रूट के अंदर है, तो पेयर हम बाहर निकालते हैं यहाँ से। देख लो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों को पेयर आप निकालो यहाँ से, यानी कि a/2, ठीक है, √3 अगेन यहाँ से क्या निकलेगा, 2 का पेयर a/2। सो हम लिख सकते हैं ऐसे क्या, a² / 4 √3, और स्क्वायर अच्छे से ऐसे कर सकते हो आप, √3/4 a²। ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हमारा पैरीमीटर कितना दिया हुआ है, ऑलरेडी पैरीमीटर दिया हुआ है 180। क्लियर। सो 180 दिया हुआ है, सो हमारा क्या हो जाएगा, 3a इज इक्वल टू 180 हम करेंगे यहाँ पे। 3a क्यों, क्योंकि पैरीमीटर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, या ठीक हमने यहाँ पे किया। सो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180/3 इज इक्वल टू 60। क्लियर हो रहा है। अब इसको यहाँ पे आप पुट कर दो,
√3/4 इंटू 60 का होल स्क्वायर। ए का स्क्वायर था, हमने 60 का होल स्क्वायर रख दिया यहाँ पे। अब यहाँ देखना √3/4 60 इंटू 60, ये कितने टाइम्स आ रहा है? 15 टाइम्स। ठीक है, सो आपका आ गया √3 इंटू 15 इंटू 60 इज इक्वल टू 900√3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका क्या हुआ? आंसर्स हो गया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ flyover have been used for advertisement. The sides of the wall are 120 meters, 122 meters, 22 meters and 120 meters. The advertisement yield an earning of 5,000 per meter square per year. ठीक है ना? A company had on of its wall for 3 months. How much rent it pay? कह रहा है कि एक फ्लाईओवर पे है और वहाँ एक वहाँ एक ट्रायंगुलर जो है एक बना हुआ है वॉल, जिसकी वाइड कितनी है? एक 12 है, दूसरा 22 है एंड थर्ड वन इज़ योर 120। और इस वॉल पे एडवर्टीज़मेंट करने के लिए कोई कंपनी जो है 5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर देती है, तो 3 मंथ्स के एडवर्टीज़मेंट के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हमें इस ट्रायंगल के बारे में देख लेना है। ऐसे ये जो ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है, यहाँ आप देख लो, ये सपोज 122 सेंटीमीटर है, ये 12 मीटर है आपका, अगेन यहाँ पे 120 मीटर है। ठीक है ना? सो सबसे पहले तो हमने पेरीमीटर फाइंड कर लेना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 प्लस 22 मीटर। इसको आपने प्लस कर दो, सो 4 4 6, अगर यहाँ 2। अब सेमी पेरीमीटर हमें फाइंड करना है, यानी एस इज इक्वल टू क्या होगा? P/2। सो हमारा होगा 264/2। यहाँ पे हमारा कट होके आ जाएगा 1 3 एंड 2 मीटर। ठीक है, अभी हमें क्या करना है? एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल, ठीक है, इज इक्वल टू, हेरोन का फॉर्मूला हमने पुट करना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे आपने पुट कर दो। एस की वैल्यू कितनी है हमारी? 132 माइनस कितना? 122, अगेन 132 माइनस 120, अगेन 132 माइनस 22। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे अपना सेम एज इट इज़ रूट आपको ले लेना है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 132 को हमें कॉपी कर देना है। अब यहाँ पे आप देख लो, 132 माइनस 120 10 हो जाएगा आपका। अगेन 132 120, यहाँ पे क्या आ जा रहा है आपका? 2, अगेन 1, 12 हो गया हमारा। 132 माइनस 22, सो 110 हमारा हो गया। क्लियर है? अगेन आप देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा? 132 को आप लिख सकते हो 12 इंटू 11। ठीक है, 10 को एज इट इज़ रहने दो, 12 को भी रहने दो आप। यहाँ पे आप 110 को लिख सकते हो क्या? 11 इंटू 10। ठीक है, ये रूट में है तो रूट का हम क्या करेंगे? पेयर बाहर लेते हैं। सो ये पेयर ले लो, इसका ये पेयर हो गया एंड इसका पेयर ये हो गया। मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, सब आपका मीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है ना? सो आ गया 12 इंटू 10 इंटू 11 मीटर स्क्वायर। सो 120 इंटू 11 मीटर स्क्वायर। अगेन आपका हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए, 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर
रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर ऑफ अ ईयर कितना पे करना होता है? रुपीज़ 5000, ठीक है ना, सॉरी कितना 5000। सो 1 रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर अ मंथ, अ मंथ के लिए कितना होगा? क्या हम करेंगे? 5000 बाई 12 से हमने क्यों डिवाइड किया? क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। सो हमें कितने मंथ, कितने ईयर्स के लिए चाहिए, कितने मंथ के लिए चाहिए, सॉरी 3 मंथ्स के लिए, रेंट फॉर 3 मंथ्स। सो क्या हो जाएगा हमारा? 5000 इंटू 3/12। क्लियर? अब ये कितना मीटर स्क्वायर है हमारा? ये है 1320। सो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5000 इंटू 3 इंटू 1320 अपॉन कितना 12, ठीक है। अब इसको क्या करना है आपको? 4 टाइम्स आप इसको कट कर दो। अब यहाँ 4 3 ज़ा 12 एंड 4 3 ज़ा 12। अगेन आपका आया 5000 इंटू 330। ये अब आ गया आपका रुपीज़ में। अभी यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 टाइम हमको 0 लेना पड़ेगा, 3 टाइम्स ये 0 और ये तो 4 टाइम हमने 0 ले लिया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 और 1 16। सो 3 मंथ्स के लिए हमें कितना रुपीज़ पे करना पड़ेगा? 16,15,000, यानी कि 16,50,000 तो हमको लैक्स इसके लिए पे करना पड़ेगा। देर इज़ अ स्लाइड इन अ पार्क, पार्क में स्लाइडिंग होता है, आप देखे हैं, आप चढ़े भी होंगे, उस पर फिसले भी होंगे। वन ऑफ इट्स साइड हैज़ बीन प्रिंटेड इन सम कलर विथ अ मैसेज, और एक साइड इसका जो है एक मैसेज के साथ प्रिंट किया हुआ है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है। कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, पार्क को ग्रीन और क्लीन रखें, ठीक है। इफ़ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर्स, 11 मीटर्स एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द प्रिंटेड कलर। प्रिंटेड कलर का एरिया फाइंड करना है, जैसा कि आपको इस फिगर में बता रहा है। तो देख लीजिए यहाँ क्या करेंगे। लेट ए इज़ इक्वल टू 15 मीटर, ठीक है, बी इज़ इक्वल टू 11 मीटर एंड सी इज़ इक्वल टू क्या 6 मीटर। क्लियर है? सो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हम सबसे पहले सेमी सर्कल फाइंड करेंगे, सेमी पेरीमीटर फाइंड करेंगे। एस इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। सो आपका यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस 11 प्लस 6/2 मीटर। सो एस इज़ इक्वल टू 30/2 मीटर इज़ इक्वल टू 16 मीटर। एस हमारा आ गया। क्लियर? अब हमें क्या करना है? एरिया ऑफ द क्या निकाल देंगे हम? स्लाइडिंग पार्क का जो है मैसेज जो दिया हुआ है, स्लाइड इज इक्वल टू क्या होगा? फार्मूला लिख दो आप, किसके थ्रू हमको फाइंड करना है? हीरोन के फार्मूला के थ्रू, एस इंटू ए, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब वैल्यू पुट करनी है। एस की वैल्यू हमारी 16 आई है, सो 16 यहाँ पे लिख लेंगे। 16 माइनस 15, अगेन 16 माइनस 11, अगेन 16 माइनस 6। क्लियर है? अब हमारे यहाँ क्या आ जाएगा? ये सब आपका मीटर स्क्वायर में होगा, ठीक है ना। यहाँ 16 को आप 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ 16 माइनस 15 इज इक्वल टू 1, अगेन 16 माइनस 11 इज इक्वल टू 5 एंड 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10 मीटर स्क्वायर। यहाँ 4 स्क्वायर, 16 को हमने किया स्क्वायर में, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ 1 इंटू 5 5 हो जाएगा आपका। 5 इंटू हमने क्या कर देना है यहाँ पे 2, 10 को हमने ब्रेक करना है, ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा? पेयर हम बाहर आएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ से पेयर हमने लिया तो 5 √2 मीटर स्क्वायर। सो 20 √2
मीटर स्क्वायर। वो पार्क में जो आपका प्रिंटेड स्लाइडिंग का जो दिया हुआ है उसकी एरिया कितनी हो जाएगी, कलर्ड एरिया हमारा 20√2 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हिट्स पेरीमीटर दिया हुआ है आपका 42 मीटर्स। सो आपका इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है ना। एरिया फाइंड करने के लिए हीरोन्स फार्मूला हमको यूज़ करना होगा, अप्लाई करेंगे। सो यहाँ A इज इक्वल टू आपका 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है, B इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड पेरीमीटर आपका दिया हुआ कितना, पेरीमीटर आपका दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। सो C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P माइनस A प्लस B। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ साइड्स होता है, तो पेरीमीटर में से दो साइड को हम अगर माइनस कर देंगे तो थर्ड वन साइड हमारा निकल जाएगा। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 42 माइनस 10 प्लस 18। C इज इक्वल टू 42 माइनस 28 सेंटीमीटर। सो C विल बी क्या होगा हमारा, देख लीजिए यहाँ पे C की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका 4, यहाँ 14 आपका। क्लियर है। अब 14 सेंटीमीटर हुआ। सो अब हमें सेमी पेरीमीटर S इज इक्वल टू क्या हो जाएगा P/2, और P हमारा कितना दिया हुआ है 42/2 इज इक्वल टू 21 मीटर, ठीक है। अब आसानी से क्या करेंगे हम, इसका पेरीमीटर हमें सेमी पेरीमीटर फाइंड हो गया, तो इसको एरिया फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू S माइनस A S माइनस B अगेन S माइनस C। क्लियर है। सो अब आप देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा S की वैल्यू क्या है 21 इंटू 21 माइनस 14, 21 माइनस 10 एंड 21 माइनस 18। क्लियर। सो यहाँ पे आपका हो जाएगा 21 इंटू 7 इंटू यहाँ हो जाएगा 11 इंटू यहाँ से आपका 21 में से 18 जाएगा आपका 3। क्लियर। अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम क्या, इसको 21 को 7 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 3। देखिए 21 को हमने ब्रेक किया, 7 इंटू 3 7 था हमारा 7, 11 तो 11 एंड ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेयर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ से पेयर आप लो। सो 7 इंटू 3 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारा ट्रायंगल का क्या हो गया 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 and its perimeter is 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। देखो सबसे पहले तो ये रेशियो में है, सो इसको हम क्या करेंगे, पहले रेशियो को लेट टू बी कर लेंगे। यहाँ लिख लो आप सॉल्यूशन लेट टू बी द कॉमन रेशियो इज इक्वल टू x, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा आपका 12x 17x एंड 25x। पेरीमीटर आपका गिवन है कितना 540 सेंटीमीटर। आपको पता है किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर उसके तीनों साइड के सम्स के इक्वल होते हैं। सो हम लिख सकते हैं 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। अब इसको आप प्लस कर लो, 5 7 12 हो गया, 14 कैरी 1 2 और 3 4 एंड 5x इज इक्वल टू, सो x की वैल्यू हमें फाइंड कर लेना है पहले, बाय 54 इज इक्वल टू 10। क्लियर है। सो अब क्या हो जाएगा 12x को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 10 इज इक्वल टू 120। इसी तरह 17 इंटू x 17 इंटू 10 इज इक्वल टू 117। अगेन 25x 25 इंटू 10
इज इक्वल टू 250, सब सेंटीमीटर में है आपका, आपको शो कर देना है। ठीक है, अब सेमी पेरीमीटर फाइंड करने के लिए P/2 हमारा दिया हुआ है 540/2, इसको कट कर लो आप, आ जाएगा 270 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अभी क्या करेंगे, एरिया ऑफ, यहाँ देख लेना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हेरोन फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। फार्मूला लिख दो, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। अभी एस कितना है आपका 270, 270 माइनस कितना हो जाएगा आपका 120, 270 माइनस 170, अगेन 270 माइनस 250। क्लियर। सो यहाँ हो जाएगा 270, तो हमारा रहेगा 270, 120 जाएगा आपका यहाँ 50, ठीक है 150 सॉरी, अगेन यहाँ 270 में से 170 जा रहा है 100, अगेन यहाँ हो जाएगा 20। क्लियर। अभी हम इसको कैसे कर सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 9 इंटू 3 इंटू 10। ठीक है, फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 5 इंटू 10, अगेन 100 को आपने ऐसे ही लिख देना है 10 इंटू 10, अगेन 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, पेयर लेंगे, 3 का 9 का 9 किसका रूट्स होता है 3 का, 3 का स्क्वायर 9 होता है, हमने ले लिया 3, 3 2 टाइम्स है, हमने एक 3 और बाहर लिया, 10 10 2 टाइम्स है, अगेन 10 10, ठीक है 5 5 4 2 का होता है। ठीक है ना, ये समझ में आ रहा है, बहुत इजी है, देख लेना आप। 9 9 10 19, 900 एंड आपका यहाँ कितना हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई देख लो पहले 1000, सो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके आंसर हुए। ठीक है, एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज़ पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या, जिसके दो साइड आपस में इक्वल हो। ठीक है ना, सो आप ऐसे ले लो, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये और ये साइड आपस में इक्वल है, यानी कि ये दोनों 12 सेंटीमीटर, और एक जो आपका दिया हुआ है वो आपको पता नहीं है, इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 30, सो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दिया हुआ है 30। सो क्या हम करेंगे, x प्लस 12 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। हमने लेट कर लिया, लेट टू बी द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। क्लियर है ना। अब यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 24 सेंटीमीटर, सो x की वैल्यू आ गई आपकी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू होगा P/2। ठीक है, 30/2 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर। अब क्या हम करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल थ्रू किसके थ्रू हम फाइंड करना है, हेरोन्स फार्मूला, सो s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, अगेन एस माइनस सी। सो s की वैल्यू है आपका 15, 15 माइनस 12, अगेन 15 माइनस 12 एंड 15 माइनस 6। क्लियर। सो यहाँ हो जाएगा हमारा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यहाँ 9। क्लियर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। 15 को आपको कैसे लिखना है, आप ऐसे ही रहने तो चलेगा। देखो तो यहाँ 3 का पेयर आप 3 बाहर कर लो, 9 किसका होता है 3 का, 9 का रूट्स 3 होगा ना, और यहाँ 15 आपका रूट्स में, सो अगेन आपका हुआ 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर।